डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहते थे कि मैं भगवत गीता पढ़ता हूं, तुरंत वो बाहर हो जाता है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जिन्होंने पहली शहनाई बजाई थी भारत की स्वतंत्रता पे, जब अंतिम समय वो बीमार थे, यूपीए की सरकार थी और यूपीए उन्होंने कहा कि हम दिल्ली में रहकर पूरा इलाज करेंगे, उन्होंने कहा नहीं अब तो मैं काशी में ही जाऊंगा। उन्होंने क्या कहा, चना चबेना और गंगा जल जो देवे करतार, काशी छोड़ न जाइए जहां विश्वनाथ दरबार। उसको भारत रत्न कब मिला? 2001 में। 50 साल सेकुलर शासन में कभी नहीं मिला। इसलिए और सुनिए, महात्मा गांधी ने कहा था ना, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, बिरला मंदिर में उस जमाने में गवा दिया था। मैं चुनौती से कहता हूं किसी मस्जिद में गवा देखो ईश्वर अल्लाह तेरो। ये जो आप सेकुलरिज्म की बात कहते हैं, सेकुलर परेशान जी, और सनातन का सम्मान इसलिए कहा जाता है, बहुत समझ समझ के बोलने की बात होती है। इन्हें जानकारी है लेकिन जानबूझ के छिपा रहे हैं। इन्हें यह भी पता होगा कि इकबाल साहब ने लिखा था कि है राम के वजूद पे हिंदोस्तां को नाज, अहले नजर समझते हैं उनको इमाम हिंद। राम की प्रशंसा में इकबाल ने भी शेर लिखे हैं। और जो रसखान थे, रसखान ने क्या लिखा था, मानस हो तो वही रसखान बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। श्री कृष्ण की स्तुति में उन्होंने छंद लिखे हैं। तो ऐसा नहीं है कोई मुसलमान नहीं कहता, मुसलमान भी राम को मानते हैं, कृष्ण को भी मानते हैं, हिंदू भी मुसलमानों का सम्मान करते हैं। इसी से देश मजबूत होगा। ये जो लड़ाने की राजनीति है, ये जो अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए घृणा फैलाई जाती है, लड़ाई कराई जाती है, फैला रहा है घृणा? एक मिनट, कौन फैलाता आपको नहीं पता? आप बता दीजिए। आरएसएस और बीजेपी फैलाती है। अच्छा, आरएसएस और बीजेपी का एजेंडा ये है कि लोगों को लड़ाओ, जाति के नाम पर लड़ाओ। ये जो यहाँ का झगड़ा मेवात का किसने शुरू किया? आरएसएस ने शुरू किया। आपने बोला राजस्थान में जो गुर्जर मीणा लड़ाई, किसने लड़ाई? आपने आरएसएस में लड़ाई। आज अगर मणिपुर में अगर मेहते और कुकी लड़ रहे हैं, किसके लड़ाई हुए? बीजेपी के लड़ाई हुए। आरएसएस और बीजेपी हमारे साथ दंगे कराती है। आरएसएस और बीजेपी लड़ाती है। मुझे एक लाइन में बोलना चाहता हूं, क्योंकि जनाब ने बोला कि आरएसएस और बीजेपी लड़ा रही है। सब लोगों को 1947 में देश का बंटवारा हुआ तो आरएसएस और बीजेपी लड़वा रही थी, बीजेपी का जन्म नहीं हुआ था तब। उससे पहले जब देश का बंटवारा मांगा गया, किस आरएसएस और बीजेपी का जन्म हुआ था? हाशिमपुरा दंगे हुए, कौन सी बीजेपी थी? अब सुनिए, मलियाना दंगे हुए, कौन सी बीजेपी थी? कई सारे सवाल है सर, आप डूब जाइएगा, जवाब नहीं आ पाएंगे। ओके, सुधांशु त्रिवेदी, आपका देखिए, दो राष्ट्र का सिद्धांत आरएसएस और हिंदू महासभा ने दिया था, सावरकर ने दिया था, जिन्ना ने बाद में मांग की थी दो राष्ट्र की। यहाँ पर तो बड़ा प्यार मोहब्बत है जी। पहले इन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही, भी दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। इन्होंने नाम लिया रसखान का। उनका नाम था सैयद इब्राहिम रसखान, बहुत बड़े कृष्ण भक्त कवि थे। और जिस इन्होंने कविता बोली वो थी कि रसखान कह रहे हैं कि मानुष हो तो वही रसखान, यानी मेरा अगला जन्म मनुष्य के रूप में हो तो रसखान क्या करे, क्या बनूं? बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, गोकुल में ग्वाल बालों के बीच में। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, पशु के रूप में दूसरा जन्म हो। चरो नित नंद की धेनु बजारन, तो गाय बनूं नंद बाबा के। और पाहन हो तो वही गिरि को, पत्थर बनूं जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारन, गोवर्धन पर्वत पे। और जो खग हो तो बसेरो करो कहूं कालिंदी कूल कदम की डारन, यानी पक्षी बनूं तो उस कदम के वृक्ष पर जिसके नीचे भगवान कृष्ण मुरली बजाते थे। मैं पूछना चाहता हूं, अगला जन्म मानने वाला व्यक्ति जो कहे कृष्ण भक्त के रूप में अगला जन्म लूं, इस्लाम के हिसाब से सही है कि खारिज? अभी दूध का दूध पानी चालाकी है, दूध का दूध पानी का पानी। आज फतवा जारी हो जाता, रसखान पर फतवा जारी हो जाता। अच्छी बातें भी नहीं पहुंचेंगी। अमीश जी, रसखान ने तो शेष महेश दिनेश गणेश महेश उजाई निरंतर गाँव है। रसखान ने तो यह भी कहा, और सुनिए उसके आगे ये ही अनादि अनंत अखंड जाई अनादि अखंड अछेद अभेद सुभेद बताइए। वेद अनादि शराब चौहान, जवाब जो सुधांशु जी ने पूछा, और एक सवाल मैं अपनी तरफ से पूछ रहा हूं आपसे, क्या गुलाम नबी आजाद साहब अभी भी सेकुलर है? मैं तो कह रहा हूं कि वो गुलाम नबी से गुलाम भागवत हो गए, क्या हुआ नहीं मालूम, लेकिन उनको जिस चीज के बारे में शिक्षा क्या हो गया, गुलाम नबी से लेकर के गुलाम मोहन भागवत तक का सफर क्यों? क्योंकि वो तथ्यहीन बात कर रहे हैं, वो ऐसी बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसी का इतिहास इतने साल पुराना है, उन्हें पता होना चाहिए कि हमारा ये बिलीफ है। उनको नहीं मालूम, उनका बिलीफ ही नहीं है कि जब से दुनिया बनी है तब से इस्लाम है, लेकिन मुकम्मल हुआ है। अभी बताएंगे उनको, रिलीजियस स्कॉलर हमारे बैठे हैं, वो बताएंगे कि वो मुकम्मल हुआ है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। लेकिन जो दो बातें कहीं, सबने मान लिया डीएनए एक है, हमने भी मान लिया सबका डीएनए एक है, वो आदम अलैहिस्सलाम का डीएनए है, सब, किसी को कोई आपत्ति नहीं, हम सब भारतीय हैं। लेकिन बार बार सवाल के हाथ खड़ा है नहीं, बार बार सवाल करना कि आप देशभक्त हो नहीं हो, हर चीज में तो अब गुलाम नबी आजाद तो सेकुलर नहीं रहे, वो मोहन भागवत के गुलाम हो गए, ये आप कह रहे हैं ना? हिंदू और मुसलमान सब प्यार से रह रहे हैं।
आप कहे मथुरा का विवाद लेके आगे पड़े, कहे आप ज्ञान वापी को लेकर इतनी चर्चा कर रहे हैं, इतना प्यार है, प्यार से मांगेंगे सब दे देंगे। निवेदन है मेरा। क्या बात कर रहे हैं आप, मोहब्बत है, मोहब्बत की दुकान खुली हुई है, आप क्या बात कर रहे हैं, मांग के तो देखिए जनाब। दुकान में हमारी जगह नहीं है अमीश जी। अच्छा, नहीं नहीं, हमारी जगह नहीं उस दुकान में, मोहब्बत की दुकान। नहीं नहीं, उसमें हमारे लिए कोई जगह नहीं। अगर जगह होती तो माने सर जेल में होता। अच्छा ठीक, तो उससे हमें रिलेट ठीक ठीक है। ये जो भाई साहब हैं जिन्होंने काली जैकेट पहनी है, मैं नाम नहीं शदाब जानता। जी, शदाब शदाब चौहान साहब, हम चौहान साहब कहेंगे, प्यार की बात है। चौहान साहब से हम एक निवेदन कर रहे हैं। अभी इन्होंने क्या कहा कि कब से, जब से धरती बनी है तब से क्या है क्या वो, कहां पे, थोड़ा हमें बता दें, थोड़ा उसको हम पढ़ लें। हाँ नहीं नहीं, आपने मेरा जिनसे क्वेश्चन निवेदन। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नहीं आपकी बात। मेरा कुछ और बोलना ही नहीं मुझे, ये सिर्फ वो किताब बता दें और कहां पढ़ना है, कि हम लोग सब क्या नाम है उन्हीं के हैं क्या। ठीक है, अब सुन लीजिए, पूरी बात मेरी मुकम्मल होती। जब ईश्वर ने इस दुनिया को बनाया, ईश्वर मत कहिए उसे, सुन लीजिए, ईश्वर कहेंगे तो ट्रांसफर हो जाएगा मामला। हाँ नहीं हमारे, सुनिए ठाकुर जी, नहीं हमारे आप डीएनए तो एक ही है ना। अरे आप अगर मेरा देखो, सुनिए, हाँ मेरा चौहान साहब से एक निवेदन है। यही बात रामलीला ग्राउंड में एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई थी और एक बहुत बुजुर्ग थे, उन्होंने महाराज मनु को आदम कह दिया, ठीक, जो कि सनातनियों के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है। मैं ये कह रहा हूं, तुम्हारा आदम जो होगा उसका आप रिस्पेक्ट करें, आई रिस्पेक्ट योर फीलिंग्स, बट मेरे महाराज मनु को, जो कि ब्रह्मा जी की संतान है, ब्रह्मा जी जो कि नारायण भगवान की नाभि के कमल के ऊपर बैठकर प्रकट हुए हैं, जो नारायण भगवान से सत्य सनातन प्रकट हुआ है, आप महाराज मनु को, उनकी पत्नी शत्रुपा को अगर आप कहेंगे कि वो हमारे हैं और उनको अपना नाम देंगे, आदम कहेंगे, इससे मुझे कड़ा विरोध होगा। आई रिस्पेक्ट, अलॉट ऑफ रिस्पेक्ट माई रिलीजन, सनातन धर्म, और मैंने वेद पढ़े हैं, मैंने भागवत पढ़ी है। भागवत उदाहरण है कि इस सृष्टि का सृजन कैसे हुआ। वो मूर्ख हैं जो हमें ये बताते हैं कि हमारे पूर्वज बंदर थे। हमारे पूर्वज ना कोई बंदर है ना कोई आदम है, हमारा पूर्वज भगवान नारायण है, नारायण से ब्रह्मा, ब्रह्मा से मनु, और महाराज मनु की संतान होने के नाते मानव कहलाए। इसलिए हमारे इस पूरे गणित में डीएनए एक होगा, आपने बीच में चेंज किया होगा कुछ, हमारा डीएनए नारायण से चल रहा है और आज तक वही है। सुनिए, आर पार में रुकेंगे एक अंतराल के लिए, लेकिन अंतराल के बाद ये चर्चा और जोर